देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आप देख रहे हैं जेट न्यूज 24। हर पल हर खबर आपके साथ। बिजली ठेकेदार पर 24 लाख रुपए की मजदूरी हड़पने का आरोप। पीड़ित मजदूरों ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। डिलारी से यूनुस सलमानी की रिपोर्ट। थाना डिलारी क्षेत्र में कुछ मजदूरों ने एक बिजली ठेकेदार पर करीब 24 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में पीड़ितों ने डीआईजी मुरादाबाद को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत अनुसार आसिफ, अबरार, रिजवान, जावेद, सद्दाम और तालिब समेत कई मजदूर पिछले लगभग 1 वर्ष से बिजली लाइन में तार और केबल डालने का कार्य कर रहे थे। मजदूरों का आरोप है उन्होंने ठेकेदार सूरज उपाध्याय के अधीन महाराष्ट्र के नागपुर में कार्य किया, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी उनकी करीब 24 लाख रुपए की रकम का भुगतान नहीं किया गया। पीड़ितों का कहना है जब भी वे अपनी रकम मांगते हैं तो ठेकेदार बहाने बनाकर टाल देता है और रुपए मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। झूठे मुकदमों में फंसाने की बात कही जाती है। मजदूरों ने अपने शिकायती पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से उनके परिजनों और रिश्तेदारों को थाना डिलारी पुलिस द्वारा बिना किसी मुकदमे के पूछताछ के नाम पर कई घंटों तक थाने में बैठाया जा रहा है। इसे लेकर भी उन्होंने जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम आसिम। कहाँ के रहने वाले हैं? सलीम सराय के रहने वाले। थाना क्या पड़ता है? डिलारी, जिला मुरादाबाद। क्या मामला हुआ? आज आप कहाँ पर आए हैं? हम लोग जो है इस टाइम डीआईजी के पास मिलने आए थे एक मामले को लेकर। एक सूरज उपाध्याय हैं आजमगढ़ के रहने वाले जी। उनके पास में हमारे भाई ने भी और भी गांव के लोग काफ़ी लोगों ने काम किया था। लगभग 100-150 लड़के लेकर हमने वहाँ काम किया। कहाँ काम किया था और क्या काम किया था? नागपुर महाराष्ट्र में काम किया था। क्या काम किया था? लाइट का काम किया था। ये तो वायर चेंज होती है, इसका काम किया था। जी। अब काम करने के बाद में हमारी उन पर पेमेंट हो गई थी काफ़ी। कितनी पेमेंट हो गई थी? लगभग 24-25 लाख की पेमेंट थी सारे लोगों की। जी। हम अपनी जिम्मेदारी पर लेबर को लेकर गए वहाँ काम कराने के लिए। काम करने के बाद में हमें 1 साल से आश्वासन देते रहे वो कि हम आपकी पेमेंट वापस कर देंगे, हम आपकी जो भी रकम निकल रही है हम आपको लौटा देंगे। अब इसके बाद में जो है अब उन्होंने डिलारी थाने में मिल के और अब हमें धमकी देने लगे। जब हमने पेमेंट अपनी मांगनी शुरू की तो हमें धमकी देने लगे और मारने की, हत्या करने की हमें धमकी दी उन्होंने। डिलारी थाने में कोई आपके खिलाफ शिकायत या कोई मुकदमा? डिलारी थाने की तो पुलिस अब रोज़ आ रही है और किसी को भी उठा के लेकर जाती है वो, और 8-10 घंटे रखते हैं वो लोग, उसके बाद में छोड़ देते हैं। वो कहते हैं सूरज जी के मेरे जितने भी अधिकारी हैं पूर्वांचल के वो सारी मेरी नॉलेज में है, मैं तुम्हें उठवा दूंगा, जेल करा दूंगा, ये है वो है। बहुत ज़्यादा परेशान है सारे लोग। मतलब आपके ऊपर कोई मुकदमा या कोई ऐसा आरोप नहीं है? नहीं, मुकदमा कुछ नहीं है, बस खाली पुलिस से परेशान करवा रहे हैं, घरों को भेज रहे हैं परेशान करने के लिए, लोगों को उठवा रहे हैं। जब भी पैसे मांगते हैं हम लोग, जब भी जो है पुलिस को भेज देते हैं हमारे घर पे उल्टा, और किसी को भी उठा के लेके आती है, रिश्तेदारी में से भाई को किसी को भी पुलिस उठा लेती है। तो यहाँ पर जो मामला है इसमें डिलारी पुलिस में भी तो आप शिकायत कर सकते थे। साहब डिलारी पुलिस में शिकायत कहाँ से करते? डिलारी पुलिस तो खुद ही घरों पर दबिश डाल रही है, तो इस वजह से हमने डिलारी पुलिस, और वो बोल रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, इस वजह से हमने डिलारी में तो नहीं दिया था। आज डीआईजी साहब के पास में आए थे तो डीआईजी साहब तो थे नहीं, मैडम थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, तहरीर हमने उन्हें दे दी है। अब डीआईजी साहब से मुलाकात होगी सोमवार के दिन, तो देखो क्या इस होगा। मामले में क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं साहब कि हमारा न्याय मिले और जो हमारी पेमेंट है हमारी पेमेंट मिले हमें। हम भी मजदूर लोग हैं तमाम, हम लेबर को लेकर गए अपनी जिम्मेदारी पे, वो भी हमारे घरों पे चक्कर लगाते हैं लड़के, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी पे हम लेकर गए थे काम कराने के लिए। बस यही चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें मिल जाए। कितने लोगों का पैसा होगा? लगभग जो उसमें मैन लड़के लेकर जाने वाले थे काम पे वो तो 8-10 लोग हैं, मगर लेबर जो थी उनके पास में लगभग 100-150 लड़के थे काम करने वाले।